बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से ईद मुबारक। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बीफ की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये बीफ धो के मैंने अंदर डाल लिया हुआ है। तो हम ईद कुर्बान की रेसिपी किस तरीके से तैयार करते हैं घर में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका जायका भी 100% अथेंटिक होगा, टेस्टी होगा, खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये तकरीबन मेरा 1.5-2 किलो गोश्त है इसके अंदर डला हुआ। आपने सबसे पहले मीट को काट के छोटे छोटे हिस्सों में पीसेज में तकसीम कर लेना है। ये देखिए मैंने काट के इनको छोटी छोटी इनकी बोटियाँ बना ली हैं। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के डालूंगी। ऐसे चूल्हे पर रख देंगे। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। उसके बाद इसमें नमक जाएगा। 1 चम्मच मैंने नमक डाल के रखा हुआ है, वो इसके अंदर जाएगा। और फिर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काटे हुए थे, उनको मैं डालूंगी। प्याज डाल के हमें इसको एक बार मिक्स करेंगे। बेसिकली हम गोश्त को उबलने के लिए रख रहे हैं, और थोड़ा सी जब ये पकने लग जाएगा तो फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में मैं पका रही हूँ, तो फिर मैं इसका वेट लगा दूँगी। और ये 35 मिनट का मैं वेट लगाऊंगी। मटन जो है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट में गल जाता है। बीफ जो है 30 से 35 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं 35 मिनट का वेट लगाती हूँ। ये जब पकेगा तब मैं इसके ऊपर वेट लगाऊंगी। जी नाजरीन, ये देखिए बाल आना इसमें शुरू हो गया है। अब मैं इसको वेट लगाकर 35 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा हिलाऊंगी, बैलेंस करूँगी, ऊपर से बराबर करूँगी सतह को, और इसके ऊपर मैं वेट लगा दूँगी 35 मिनट के लिए। जी नाजरीन, मैंने वेट लगा दिया हुआ है। अब 35 मिनट बाद मिलते हैं। और इसके नीचे शोला जो आपने रखना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने लो फ्लेम रखना है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसका शोला हाई होगा ना, तो गोश्त जो है वो उसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है, और पानी जो है वो इधर से निकलना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है हम फ्लेम लो रखेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद जो है हम फ्लेम हाई कर सकते हैं। नाज़रीन, 35 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसका वेट हम उतारते हैं। तकरीबन हमारा गोश्त जला पड़ा, नज़र भी आ रहा है आपको। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये नाज़रीन, हमारा गोश्त ना तकरीबन गला पड़ा है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। गहराई है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल टूट के अलग हो गया। मैं बाद में भी आपको चेक करवा दूँगी। देखें बिल्कुल गल चुका है, अलग हो चुका है। तो अब फ्लेम हम दोबारा करते हैं ऑन। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, मैंने बना के रखा था, क्योंकि ईद के दिनों में मुश्किल का शिकार होने से बेहतर था कि मैं पेस्ट बना के रख लेती। ये 1 चम्मच में पूरा डालूंगी हरी मिर्च। 1 चम्मच से ज़्यादा थोड़ी सी हो गई, 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करके बनाएंगे तो इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये 100% गारंटीड है। मैं अपने घर में बनाती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे मियाँ मेरी तारीफ़ करते हैं कि अच्छा खाना बनाया हुआ। इधर से दिखाओ, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये भी 1/2 स्पून जाएगा, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा।
ये तकरीबन पौना चम्मच हो गया, पौना चम्मच मैंने डाला है। फिर आ जाते हैं हल्दी, और इसके अंदर मेरे सारे मसाले मिक्स हैं, ये इतना सा। फिर रह गई हमारी रेड चिल्ली, ये तकरीबन 2 चम्मच अंदर जाएगा। ये हाफ चम्मच में डाल रही, ये बड़ा चम्मच है। और इसमें सबसे अहम बात जो बताने वाली है ये है कि इसमें हमने घी या ऑयल ऐड नहीं करना। कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, तो वो चूँकि हमने ज़्यादा मकदार में खाना होता है, उसके अंदर अगर हम घी या ऑयल ऐड करेंगे तो वो हमारे जो है स्टमक के ऊपर हैवी, यानी मैदे के ऊपर हैवी हो जाए, हैवी महसूस होगा, जिसकी वजह से हमसे वो कम खाया जाएगा। इसके अंदर जो ऑयल है और घी है वो वो डाला ही नहीं जाएगा। ऑयल और घी इसमें ऐड ही नहीं होगा, इसको एज इट ही हम पकाएंगे। देखें माशाल्लाह इतना गल चुका है, ये देखें गोश्त से हड्डियाँ अलग हो चुकी हैं। और ये इतना टेस्टी बनेगा कि लाजवाब होगा ये खाना, मज़ेदार होगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा, उंगलियां चाटेगा और बार बार आपसे फरमाइश करेगा कि वैसा ही गोश्त बना के दो जैसा आपने पहले वो रेसिपी बनाई थी। अगर आप मेरे ही तरीके को फॉलो करके बनाते हैं तो 100% ऑथेंटिक है, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छी तरह से गला हुआ भुना हुआ गोश्त उनको मिलेगा। अब हम इसको भून लेंगे, मज़ीद जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत होगी, लाइट सी ग्रेवी की इसमें होती है, तो उस वक्त तक मैं इसको भूनूंगी। भून के फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी और फिर मैं आपको फाइनल भी इसका दिखाऊंगा। तो जो भी चेक करते हैं, 5-6 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, हालांकि हमने इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन गोश्त के अपने अंदर जो चिकनाई होती है ना, वो स्किम होकर बाहर आ जाती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी रेमडी जो है वो तैयार हुई है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है और एक में मैंने एक हाथ से मैं इसको ला रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा भून चुका है, और जितना ये टेस्टी तैयार होगा ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपको पता होगा कि अपने अपने घर के लिए कितनी ग्रेवी रखनी है। मुझे तकरीबन इतनी ही ग्रेवी की ज़रूरत है। तो चलें जी, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए गोश्त इतना गल चुका है कि वो हड्डियों को छोड़ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। इस तरह से जो गोश्त बन के तैयार होगा ना, वो हमारे निज़ाम हज़म पे भारी नहीं होगा, दिल पे जो बोझ बन जाता है और जो है इंसान का मज़ीद खाने को दिल नहीं करता। इस तरह से जो ये जो सालन तैयार हुआ है, आप जितना मर्ज़ी जी भर के खा लें, आपके सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। ये मेरी अम्मी बनाती थी, उन्होंने मुझे 2 तरीके से सिखाया था। ज़ाहिर है हम अपनी अम्मियों से सीखते हैं, कुछ हम वक्त के साथ साथ खुद जब हम काम करते सीखते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा था माशाल्लाह। और खाने वाला हर बंदा तारीफ़ करता है, खाना मज़ेदार बना हुआ है। और तारीफ़ ही हमें चाहिए होती है। हम इतनी गर्मी होती है, किचन में खड़े होकर हम लोग खाना तैयार करती हैं। एंड पे अगर हमारी तारीफ़ हो जाए कि खाना अच्छा बना हुआ है, तो हमें वो सारी वो तकलीफ़ भूल जाती है जो हमने गर्मी में खड़े होकर सही होती है। अगर खाना ही सही ना बने तो फिर वो ना मज़ा नहीं आता।
सी ग्रेवी भी ऊपर डालूं। इसको ढाँप देते हैं और फाइनल में आपको इधर से भी आप देख ले फाइनल, यहाँ से मैं आपको जाकर फाइनल चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ है, कितनी ज़बरदस्त रेमेडी है ये। तो रेमेडी कह रही हूँ, रेसिपी है। तो माशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा, उंगलियां चाटेगा। अगर आप मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको तारीफ़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।